हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल BEM पॉइंट में स्वागत है। हम लोग आज 10th क्लास का दूसरा क्लास लेके आए हैं, दूसरा दिन है और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे NCERT का बुक। तो चलते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कीजिए, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, उसका कारण भी हमें बताइए। और चलते हैं 1.1 की तरफ। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में एक पहेली रखा था आम की संख्या ज्ञात करने के लिए। आप लोगों ने अगर हल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चलिए पहले हम उसको हल कर लेंगे, फिर हम लोग अपने क्लास की तरफ रुख करेंगे। तो चलिए, हम क्या था मेरा पहेली, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक व्यापार था जिसका आम का टोकरी में बहुत सारे आम था और उसको हमको कहा था कि कितने आम हैं ये बता। और एक वो दिया था, प्रतिबंध दिया था, एक कंडीशन दिया था। क्या कंडीशन था कि अगर वो आम को 2-2 करके गिने तो शेष 1 बचेगा, 3-3 गिने तो शेष 2 बचेगा, 4-4 गिने तो शेष 3 बचेगा और 5-5 गिने तो शेष 4 बचेगा, 6-6 गिने तो शेष 5 बचेगा और अगर 7-7 गिने तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए, इस स्थिति को हल करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सहायता लेते हैं और शुरू करते हैं। तो हम लोग उल्टे तरफ से चल रहे हैं। पहले लास्ट में क्या कहा, 7-7 गिनने पर कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब अगर हम 7-7 गिनने पर कुछ भी का मतलब नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, तो जीरो। भाई जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी जीरो बचेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7p + 0। अगर कहे 6 बचने पर, 6 गिनने पर कितना बचता है, 5 बचता है, 5। तो क्या लिखेंगे, 6p के बाद q लिखते हैं, q + 5। इसी प्रकार अगर हम बार बार नहीं लिखते 7-7 6-6 तो क्या होगा, अगर 5-5 तो 5-5 गिनने पर क्या होगा, तो q है तो r लिखते हैं, 5r + 4 से बचेगा, एक कम बचा। देखिए 5 है तो 4 बच रहा है। अगर 4 गिनेगा वो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और अगर 3 गिनेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और अगर 2-2 करके गिनता है तो 1 बचता है। देखिए ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक है, कि कैसे बन रहा है। तो हम लोग इस प्रतिबंध को तैयार कर लिए हैं, इस तरह का यूक्लिड विभाजन। और इसमें क्या कहता है यूक्लिड विभाजन, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो वो धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं a है। और हमको ये प्रतिबंध में ये ध्यान रखना, प्रतिबंध में ये कहा था कि उसका टोकरी में 150 से भी ज़्यादा आम नहीं अट सकता, 150 से कम ही अटेगा या फिर 150 के आसपास बगल में, लेकिन 150 से ऊपर 51 नहीं होना चाहिए, 49, 48, 47 हो सकता। तो क्या कहता है उसका, BQ + R। देखिए BQ + R लिखिए हम लोग, BQ + R। ये है, ये BQ + R हुआ, ये भी हो। तो ये नहीं, Q कोई पूर्णांक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। U भी ये चर है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। और इसके साथ ये कंडीशन है कि ये B और R, ये 0 से R बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन B हमेशा R से बड़ा होता है। इसको आपको हमेशा माइंड रखना है, ठीक। तो चलिए हम लोग कैसे हल करते हैं। तो भाई 7 से, देखिए 7 पर चलते हैं शुरू में। 7 से देने पर क्या बचेगा, क्या कहा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। अर्थात ये हुआ कि 7 से 0 बज रहा, कुछ नहीं बता, मतलब 7 का गुणज में वो आ रहा है वो संख्या। क्यों कि 7 से कुछ नहीं बजा, तो कुछ नहीं कब बचा, जब पूरा पूरा भाग लग जाए, 0 से बचे। तो चलिए हम लोग उसी से शुरू करते हैं। कुछ ऐसी एक संख्या लेते हैं जो 7 का गुणज हो। क्या हो, 7 का गुणज हो। 7 का गुणज कौन है, तो भाई 7 का गुणज क्या होता है, 7 का पढ़ाई होगा। 7 का गुणज 14, 21, 28, 35 और 42, 49, 56, 63, 70, 77 और 84, 91, 98, 105, 112, 5, 12, 7, 19 और 26, 26 और 33 और 140 और 147 और 154। तो देखिए 154 क्या हो रहा है, 150 से एक्स्ट्रा है, नहीं 154 को बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि 150 से कम ही है उसका संख्या। चलिए ये ले लिए। अब देखिए, अब हमको ये करना है
कि ये जो तो 147 मेरा अधिकतम संख्या है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, 150 से कम का है तो हम लोग एक अधिक से अधिक संख्या लेंगे 150 का आसपास का, तो 147 को लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि 7 के साथ साथ ये जितना भी मेरा प्रतिबंध है, आप देख रहे हैं ये प्रतिबंध, ये सभी प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए, वही ऐसा संख्या होगा जो मेरा आमों की संख्या होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट। तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो पहले एक शुरू बड़ा से भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, तो लेकिन छोटा से लेंगे तो छोटा किसी भी सही हो सकता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले बड़े को लेंगे क्योंकि वहाँ भी बड़ा से काम शुरू किए हैं। तो 6a बराबर क्या है, पहले मान लेते हैं 147 को लेते हैं। कितना को लेते हैं भाई, 147 को। अरे घबराना नहीं है, बहुत जल्द आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे आसान से करते हैं। ए का मान क्या हम लोग लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर, लिखे यहाँ पर पहले लिखे थे बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 6 क्यू प्लस 5 बराबर 147। तो 5 उधर प्लस में उधर जाके क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो कितना बचता है 142। तो 6 में क्या हो जाएगा 42 को 6 से भाग देंगे, क्या भाग लगेगा, देखिए आपको सीधा आसान वाला भाग करके दिखाते हैं हम। 6 दूनी 12, उतरा कितना 2, 6 तिया 18, मतलब 4 शेष बज रहा है मेरा, अर्थात ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो 47 को हम अब छोड़ेंगे, क्या करेंगे 47 को छोड़ेंगे। अब किसको लेंगे, 6 का उसी को लेंगे पहले 140 को, देखिए पहले कौन संतुष्ट करता है। तो 6 बार क्या आ जाएगा, इधर 5 प्लस में इधर आके माइनस में 100, तो क्या बचता है 140 में से 5 घटाए 135 बचा, तो 6 से भाग लगाएंगे भाई 135 को। क्यू बराबर क्या आ जाएगा 135/6। कोई चांस ही नहीं है भाग लगने का क्योंकि 6 है यहाँ पर सम संख्या, 135 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो चलो मतलब ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। 140 से आप नीचे चलते हैं 133 में, 133 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा भाई, तो 33 में 5 गया 128। अब देखिए 6 को लगाते हैं 128 से भाग, क्या लग रहा है, देखिए 6 दूनी 12, फिर 8 से लगाएंगे 6 2, मतलब यहाँ भी 2 बज रहा है, ये भी नहीं संतुष्ट कर रहा है। चलिए इसको भी भूल जाते हैं हम। अब 133 के बाद 126 पे चलते हैं, एक एक करके सबको करेंगे। देखिए घबराइए नहीं, जितना थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन आपके लिए अच्छा हो रहा है, समझ में पूरा आ जाएगा ताकि आगे कभी नहीं भूलिएगा। 126 में क्या करेंगे 5 को हटाएंगे, कितना बचेगा 121। देखिए यहाँ 121, ये भी 6 से नहीं लगा क्योंकि 6 से वही संख्या भाग लग सकता है जो 2 और 3 से पूरी तरह से भाग लगे, विभाजित हो सके। क्यों, आप लोग विभाजित का नियम जानते हैं, 6 से वही संख्या भाग लग सकता है जो 2 और 3 से लगे। ये तो 2 से 3 से लग सकता है लेकिन 2 से कभी नहीं, इसलिए क्या करेंगे इसको भी हटाओ। चलो भाई अब कौन आ जाएगा 126 के बाद कौन है 119। चलिए 119 आ गया मेरे पास, अब धीरे धीरे आ गया शायद, अब हम लोग आ जाएंगे करीब मंजिल के करीब हैं, घबराना नहीं है आप लोग। तो 6 बराबर क्या होगा, 5 घटाएंगे 114। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो तो क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तो क्या लगेगा 19 छके 114, 19 पचे 95, मतलब 19 से पूरा पूरा लग रहा है। अर्थात ये हुआ कि ये मेरा 119 जो है ये इस संख्या को संतुष्ट कर रहा है। तो एक संख्या को संतुष्ट करने से नहीं होगा, हमारा सारा प्रतिबंध संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन इतना तो है कि देखिए कि आप 147 से नीचे गए कोई संतुष्ट नहीं कर रहा, 119 कर रहा था। तो चलिए 119 को और सब में हम करके देख ही लेते हैं। 5 वाला पे चलते हैं, 5r + 4 बराबर 119। तो 5r बराबर 104 घटा भाई 115, सीधी सी बात है 5 से भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो चलो भाई 5 को भी संतुष्ट कर ही दिया 119। अब चलते हैं 119 के बाद, 5 के बाद चलते क्या 4s + 3 को माने थे 119 के लिए लेते हैं। तो 4s बराबर क्या हो जाएगा 119 में घटाओ कितना बचेगा भाई 116। तो 4 से लगेगा, तो लगा के दिखाते हैं आपको, 4 से भाग, 4 दूने 8, 3 4 9 36, मतलब 4 से भी लग गया। अर्थात ये 119 4 वाला को भी संतुष्ट कर रहा। आप चलते 3t + 2, 3t + 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 117। t बराबर 1103, 117 को 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 2 3 9 27, मतलब ये इसको भी कर सकता, संतुष्ट कर दिया। अब लास्ट बचा है 2u + 1, लास्ट है 2u + 1 है, तो इधर 118। देखिए 118 भी 2 से भाग लगता है, 5 दूनी 10, 9 दूनी 7, अर्थात
119 मेरा ऐसी संख्या है जो सभी प्रतिबंध को संतुष्ट कर दिया, अर्थात हमारे आमों की संख्या जो टोकरी में थी वो है 119। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा।